सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है श्री से। श्री शब्द का अर्थ ही है राधा रानी। किशोरी जी का स्वरूप क्या है, इस बात को समझना होगा। हमारे वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जानिए कि संपूर्ण संसार भगवान ही एकमात्र वास्तविक सदचिद आनंद तत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ही। वेद की श्रुति कहती है परमात्मा एक ही है। जैसे रोज चंद्रमा अलग अलग दिखते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि 16 प्रकार के चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा एक ही है, पर भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न किरणों के साथ प्रकट होता है। ऐसे ही ईश्वर का अस्तित्व एक ही है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूप, आकार और गुण के साथ वो प्रकट होता है। ज्ञानी कौन है जो इस बात को जान ले, मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। भाषा को जानने का अर्थ ज्ञान नहीं होता। भाषा तो कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, संस्कृत भी भाषा ही है। हम सोचे कि फर्राटेदार संस्कृत बोल रहे हैं इसलिए हम विद्वान हो गए ना, वो भी एक भाषा है। हम लोग उसका अभ्यास भूल गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये कठिन है। एक जमाना था, राजा शूद्रक, उसके यहां रहने वाला तोता भी संस्कृत बोलता था। जब कोई उससे मिलने आता था तो पूछ लेता था तोता सो रहा है कि जग रहा है, क्योंकि टोक देता था आपने अशुद्ध बोला है। ज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है 3 चीजों को समझ लेना। मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। ईश्वर का स्वरूप अनंत प्रतीत होते हुए भी एक है। जैसे चंद्रमा रोज अलग अलग प्रतीत होता है, पर अलग अलग होते हुए भी बिल्कुल एक है। एक ही अनंत कलाओं से युक्त है। परंतु चंद्रमा अपनी चंद्रिका, उसकी कलाओं के द्वारा ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ऐसे ही परमात्मा की भी अनंत शक्तियां हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के द्वारा वो संपूर्ण संसार का संचालन करते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए, भैया ये पंडाल किसने बनाया, कौन बना रहा है, या यूं कह लो ये सब आयोजन किसके लिए हो रहा है। बोले भागवत जी के लिए हो रहा है, वृंदावन से व्यास जी आए हैं, वो कथा सुनाएंगे। भाई तेजस्विनी फाउंडेशन, गौरी शंकर सेवा दल आयोजन कर रहा है, पर अगर वास्तव में आकर के देखो तो जिनको टेंट की व्यवस्था दी है, उनके जो लेबर है, जो लोग हैं, जो परिश्रमार्थी हैं, सहकर्मी हैं, वो सब यहाँ चढ़ चढ़ के एक एक साधन के साथ इस सब व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। पर काम किसने किया, जो मुख्य व्यवस्थापक है, काम उसी, नाम उसी का आएगा। ऐसे ही परमात्मा अनंत शक्तियों के साथ इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 शक्ति हैं। एक है स्वरूप शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक है माया शक्ति। आज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और नींद आ रही हो तो मुझे थोड़ा इशारा कर देना, अपन 2-4 बार बुलवा देंगे, जय जय श्री। थोड़ा देर सुन लो, फिर तो थोड़ी देर में नाच कूद लेंगे ही महाराज। हमारी आवाज तो ठीक से आ रही है सबको? नहीं आ रही तो बताओ, आ रही है तो फिर एक बार और जोर से बोलिए, जय जय श्री। 3 शक्ति प्रधान है। एक जैसे इस पूरे आयोजन में 3 चीज प्रधान है, एक दास हम, एक आप
और एक कथा। इन तीनों में से कुछ भी एक कम हो जाए तो यहां का अनुभव बदल जाएगा। हम हो और कथा हो, आप में से कोई ना हो तो कथा कैसे होगी? आप सब हो और कोई कहे एक काम करो, टेप चला दो, तो अगर YouTube ही चलाना था, टेप ही चलाना था, तो इतने बड़े पंडाल लगाने की जरूरत क्या थी? कथा तो उसमें भी सुन जाती। हम भी हों और आप भी हों, पर बीच में ये संवाद प्रवाह कथा न हो तो भी यहां का अनुभव समाप्त हो जाएगा। तीन चीज प्रधान है। ऐसे ही परमात्मा की तीन शक्ति प्रधान है। एक है स्वरूप शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक है माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? अघटित घटना पटी ऐसी माया। ध्यान दीजिएगा, माया का मतलब पैसा नहीं होता, माया का मतलब सुंदर पहनना नहीं होता, माया का मतलब स्वर्ण नहीं होता, माया का मतलब लग्जरी नहीं होता, माया का मतलब बढ़िया गाड़ी नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं वाह क्या बात है, बड़ी माया इकट्ठी कर ली। आज हमने ज्यादातर माया शब्द का अर्थ ही यही समझ लिया है। आपके पास अगर बहुत सारे संसाधन हैं तो उसको हम माया मानते हैं, ऐसा नहीं है। सही बात तो यह है, अपना जो नहीं है उसको अपना मान लेना माया है। ये लंगोटी भी हो सकती है। बड़ी से बड़ी हवेली की बात छोड़ो, अगर आपने लंगोटी भी अपनी मान ली तो फंस गए महाराज। सभी भूमि गोपाल की। यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो नहीं है वो दिखा रहा है और जो है वो नहीं दिखाए, उसे माया कहते हैं। जैसे आप एक फिल्म देखने गए, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, रियल लाइफ में एक्टर की कोई एक और वाइफ है, दूसरी एक्ट्रेस का कोई एक और हस्बैंड है, बट जस्ट फॉर द रोल उन्होंने उस फिल्म के बीच में बढ़िया सुंदर शादी रचाई, अग्नि जलाई, 7 फेरे भी, 4 फेरे पड़ने चाहिए पर वो 7 ही पड़ते पता नहीं क्यों, और फिर उसके बाद में माला भी एक्सचेंज करी, सब किया। इन दैट स्टोरी एंड द फिल्म दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, बट समवेयर बैक इन द माइंड यू ऑल नो दैट दिस इज जस्ट अ मूवी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर आप उस एक्ट्रेस को अपने पति के साथ देखो तो आप कहो बताओ कमाल हो गया, कैसा दुष्चरित्रवान व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है कि अपनी पत्नी के संग ही घूम रहा है। अघटित घटना पटयसी माया। जैसे एक थिएटर के भीतर पीछे से पूरा रील आ रही है और सामने आपके सामने पर्दे में सब कुछ प्रकट हो रहा है, 3 डायमेंशन लगता है तो आपको अलग अलग एंगल दिखते हैं, 7 डायमेंशन हो जाए तो सीट भी हिलती है, वाइब्रेशंस लगते हैं, पानी का भी अनुभव होने लगता है। आपको बताऊं परमात्मा ने मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड बनाया है। इसका अनुभव किस स्तर तक घटित हो रहा है। माया शक्ति का प्रयोग परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में करते हैं। माया ही संसार के रूप में प्रकट होती है। और होता क्या है तो भगवान की, पर यहां रहकर जीव को पता चलता है कि ये मेरी है। जैसे आज आप सीट पर बैठ गए ना, और अभी मानो 2 मिनट पानी पीने भी बाहर जाना हो तो बार बार मन में आएगा यार मेरे सोफा पे कोई बैठ ना जाए, मेरे सोफे पे ना बैठ जाए कोई। हो सकता है इस चक्कर में कई प्यासे पानी पीने ना जा रहे हो, मेरी कुर्सी पर ना बैठ जाए कोई, ये मेरी सीट है। अरे आपकी नहीं, आपने जल्दी आके घेरी है भाई आपकी कहां है? 3 घंटे बाद आप चले जाएंगे। कई कई लोग निशान बनाते हैं, कई कई लोग पहले ही जाके, एक जगह हमारी कथा हो रही थी,
कथा से 2 घंटे पहले ले जाके वो व्यक्ति अपने पूरा स्टाफ बिठा देता था। और हमने कहा यार बड़े सारे लोग आ गए, पता चले उनकी फैमिली मेंबर 25 आदमी को आना था, पर वो आना था कथा से 1.5 घंटा पहले। कोई अपना वॉशरूम में गया तो रुमाल रख गया कि कोई दूसरा बैठ ना जाए। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हम बैठ गए तो माता आके बोली, अरे पंडित जी हमारा रुमाल रखा हुआ था, आप कैसे बैठ गए? हम बोले माता रुमाल रखने से सीट अपनी होती तो एक काम कर, इंजन के ऊपर रुमाल रखा, पूरी ट्रेन में तेरी है। फिर आपने घेरी है, आपकी नहीं है। है किसकी? अब इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? क्योंकि हम बैठे हैं जी हमारी है, फिर दूसरा व्यक्ति कहे नहीं नहीं भाई आयोजकों की है, वो जिसको बिठाएंगे वो बैठेंगे। चलो एक हद पर यह बात भी सही है, पर मुझे ये बताओ क्या सच में है भी उनकी? ना, है तो उसी की जो 7वें दिन के बाद यहां से वापस ले जाएगा। क्योंकि अगर यहां रह गई तो फिर बाद में पर्चा ही लंबा आएगा। है तो उसकी। अलग अलग सामग्री को इकट्ठा किया है। कभी आप ध्यान दिया करो, हम कुंभ मेले में जाते हैं ना, कभी कभी मेरा मन करता है तो कुंभ से मैं 15-20 दिन पहले जाता हूं और फिर देखता हूं कैसे शिविर बन रहे हैं। आहा, कैसे ऊपर लोग एक एक चीज बांध रहे हैं। कुछ बच्चे आए थे हमारे जब यहां पंडाल का निर्माण चल रहा था, अच्छा ऐसे बनेगा यहां, पर सामग्रियां आई। कोई तखत आता आपको लगेगा ओहो ये कहां डलेगा, पता चला इस पे मंच बनना था पर ये तो स्वागत पर लग गया। भगवान सारी सामग्री को जुड़ा करके इस पूरे संसार का जिस शक्ति से निर्माण करते हैं उसको कहते हैं माया शक्ति। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। फिर दूसरा लेवल है, नॉट लाइक 1 2 3, पर दूसरी शक्ति है जिसको कहते हैं तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति से परमात्मा इस संपूर्ण जीव का निर्माण करता है। मतलब तट शब्द से समझिएगा, जैसे कोई नदी का घाट नदी के अंदर भी रहता है, नदी के बाहर भी रहता है, ऐसे ही तटस्था शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा प्रत्येक जीव का निर्माण करता है। अब वो जीव ऐसा है जो संसार में भी रह सकता है और सही कर्म करे तो परमात्मा के पास भी जा सकता है। जैसे घाट पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी जा सकता है। सही कहा जाए तो जीव भी भगवान की शक्ति ही है। ये कह देना तो बहुत सरल है, ये सब सपना है जी, क्या सब ब्रह्म ही है? कैसे ब्रह्म है? कह देने से ब्रह्म है? व्याख्या से ब्रह्म है? अनुभव से ब्रह्म है? ना, ऐसे नहीं है। उसकी व्यवस्था से जाना पड़ेगा, तब बोध होगा कि संसार ब्रह्म है कि नहीं है, कि है, किस डिग्री में है। जैसे आपके घर के बाहर का जो फ्रंट हिस्सा है जिसको हम ब्रज में दौड़ी कहते हैं, वो आप ही उसके मालिक हो, पर ट्राई सिटी का कॉरपोरेशन आपको वहां बिल्डिंग नहीं बनाने देगा। आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, फ्रंट का इतना फुट एरिया छोड़ना पड़ेगा। कागज में आप ही मालिक हैं पर आप रह नहीं सकते वहां, और कोई दूसरा आ जाएगा तो भी आप घुसने नहीं देंगे क्योंकि मैं इस भूमि का मालिक हूं। व्यवस्था से ही मालिकत्व का बोध हो सकता है। हम सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तटस्था शक्ति भगवान की जीव का निर्माण करती है, पर अब जीव स्वतंत्र है कि प्रकट होकर वो उसको किस रूप में अनुभव करना चाहता है। जैसे एक बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है, अब वो उस बिजली के तार से लाइट जलाना चाहता है कि बिजली के तार को पकड़ लेगा तो करंट भी लग सकता है। जीव के भीतर ईश्वरी शक्ति का प्रवाह दौड़ रहा है, पर अब वो उसे स्वार्थ करके
केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना चाहता है कि परमार्थ करके जन्म मृत्यु के चक्र से निवृत्त होकर साक्षात अपने वास्तविक तत्व में प्रवेश करना चाहता है। तीसरी बात, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति एक शक्ति से भगवान संसार का निर्माण करते हैं जो हमारे सामने प्रतीत हो रही है। जैसे एक व्यक्ति को बुलाकर पूरा पंडाल वंडाल सब बनाया गया, दूसरी सूचना बिठा के आप सबको बुलाया गया, और तीसरा फिर दास व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहा है। एक श्रोता हैं, ये तटस्था शक्ति है, ये व्यवस्था के लिए नहीं आए हैं, पर व्यवस्था से इनको आराम है, ये व्यवस्था की गई है, आप सब अपनी अवस्था में बैठे हैं और हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। इसलिए व्यास स्वरूप शक्ति है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यह भगवान की अंतरंग शक्ति है, मतलब समथिंग विच इज फॉर हिमसेल्फ। एक पैसा सब यूज कर सकते हैं, पूरा कंपनी चलाएंगे, ये मेरा फैमिली फंड है, बट ये मेरा पर्सनल है। स्वरूप शक्ति का मतलब भगवान की जो अंतरंग शक्ति, भगवान इसी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। माया का प्रयोग करके अपने स्वरूप का प्राकट्य नहीं करते, अपनी अंतरंग शक्ति से अपने स्वरूप का प्राकट्य करते। बड़े सार में मैं निवेदन करूं, यह स्वरूप शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहली, जिसको हम कहते हैं संधिनी शक्ति। आप सोचे कि राधा रस भागवत कथा में केवल नाच कूद होगी, ना भैया, गाने में राधा रानी बड़ी मीठी हैं, पर व्याख्या करने में शिव सनकादिक भी ताकते रहते हैं, बोध नहीं होता महाराज। कथा गहरी जाएगी और कीर्तन हिमालय की तरह उत्तुंग आनंद लेगा। इस प्रवाह से हम 7 दिन चलेंगे महाराज। बीच में ताली बजाने से आपकी नींद खुल जाएगी। संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति से भगवान सबसे पहले अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हैं, अपने धाम को प्रकट करते हैं, अपने नाम को प्रकट करते हैं, अपनी लीला को प्रकट करते हैं, अपने पार्षदों को प्रकट करते हैं। नारायण बैठे हैं तो गरुण भी बैठे हैं। गरुण को किसने बनाया? गरुण को किसने बनाया? जैसे आप शिव को लाते हो तो 3 अलग अलग विषय है ना, जमीन अलग खरीदेगा, मंदिर का निर्माण अलग करेगा, मूर्तिकार जाओगे तो शिवलिंग और नंदी एक साथ लेकर के आओगे अलग अलग पत्थर से, और फिर पंडित जी आकर उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। शिव और नंदी का जोड़ा है, तो नंदी को किसने बनाया? उसी ने बनाया जिसने हमको बनाया। ना 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 ना, हम माया शक्ति के अधीन तटस्था शक्ति से निर्मित हैं, पर भगवान ने जिससे नंदी, गरुण, ये जो भगवान के पार्षद जन हैं, जिनको हम संत भी कहते हैं, अरे भैया इन संतों को साधारण नहीं समझना, ये साक्षात भगवान के ही नित्य दिव्य अद्वितीय अति पावन दिव्य स्वरूप हैं। इनको साधारण समझने की भूल नहीं करना।